हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे वीडियो में। ये वीडियो है इटावा की संजना यदुवंशी के ऊपर। बहुत सारे लोगों के रिक्वेस्ट के हिसाब से मैं ये रिएक्शन बना रही हूँ। मैं ये बता दूँ इस फैमिली को, या संजना हो चाहे संजना की फैमिली हो चाहे संजना के सपोर्टर हो, कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन है। कोई दिल पे ना ले इस वीडियो को, क्योंकि लोगों के रिक्वेस्ट के हिसाब से मैं वीडियो बनाती हूँ। और आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, सोशल मीडिया एक पहचान हो, तो आप पे आपका लोग वीडियोस देखेंगे तो उस पे क्रिया प्रतिक्रिया देंगे। इस पे अगर आप चिढ़ के किसी को रूडली तरीके से बात करते हो तो ये सही नहीं है। आप अपने पूरी फैमिली को दिखाते हो, अगर आपकी फैमिली में पूरे मेंबर नहीं दिखते हैं एक टाइम पे, तो लोग आप पे टिप्पणी करेंगे। किस किस का आप जवाब दोगे? तो इससे अच्छा है कि आप अपना काम करो, जो आपका काम है। लोगों का काम है कहना, वो कहते रहेंगे। बाकी चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये बहुत सारे लोगों के रिक्वेस्ट के हिसाब से मैं वीडियो बना रही हूँ। हालांकि मैं इनको बहुत दिनों से नहीं जानती हूँ, संजना की जब शादी हुई थी तब से मैं जानती हूँ। संजना की जब शादी हुई तो उस टाइम पर इनका तब से कंट्रोवर्सी देख रही हूँ। इनकी भाभी मुस्कान मुस्कान की शादी अपने भाई से संजना ने ही लव मैरिज करवाई थी। तो संजना की शादी में मुस्कान नहीं दिखी थी। पूरी शादी में लोगों ने संजना को ट्रोल करना स्टार्ट किया, तो संजना ने बोला कि पता नहीं है मुझे, मेरे कन्यादान के टाइम पर भी मुस्कान नहीं दिखी थी। बाद में पूछे जाने पर कि उसके पेट में कुछ दिक्कत आ गई है क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। बाद में पता चला कि मुस्कान प्रेग्नेंट है। मुस्कान के जो पति हैं, संजना के जो भाई हैं, उन्होंने आकर सफाई दी कि मुस्कान इसलिए नहीं दिख रही है क्योंकि उसको तकलीफ है, वो माँ बनने वाली है। उसके बाद मुस्कान का इंस्टाग्राम आईडी और सोशल मीडिया का सारा वो स्रोत छुड़वा दिया गया, डिलीट करवा दिया गया। मुस्कान अब वीडियो नहीं बनाएगी। उसके पति ने भी उस टाइम साथ नहीं दिया। इस टाइम पर भी यही हो रहा है। मुस्कान और संजना को लेकर लोग ट्रोल करने लगते हैं। जब मुस्कान नहीं दिखती है संजना के पास, तो इसलिए लोग ज़्यादा ट्रोल करने लगते हैं। इसलिए क्योंकि संजना और मुस्कान दोनों सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। संजना भी वीडियो बनाती है और मुस्कान भी वीडियो बनाती है। इन दिनों फिर से छोटे भाई और भाभी नहीं दिख रहे हैं संजना के साथ एक फैमिली में, एक फ्रेम में। फिर से लोग ट्रोल कर रहे हैं संजना को। संजना का मैंने वीडियोस देखा, लोगों के कहने के हिसाब के, दीदी एक बार देखना और आप बनाना अगर आपको लगे तो संजना ने काफ़ी खरी खोटी लोगों को सुनाई है कि दूसरे के लिए मुझे क्यों सुनाते हो, दूसरे के ब्लॉग में जाकर बोला करो, मुझे मत। मुझे नहीं समझ में आता कि इतना टाइम मिलता कहाँ से है कमेंट पढ़ने के लिए। ये खुद ही इतने बिजी चलते हैं, दिखाते हैं कि हम अपनी लाइफ में बहुत व्यस्त हैं। संजना अपने मायके में ही अपना घर बनवा रही हैं, अपने पति के साथ में एंजॉय कर रही हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आपको इन फालतू चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट करना चाहिए। अगर इतना ही तकलीफ है, मैं सजेस्ट करती हूँ, यूट्यूब ने आपको ऑप्शन दिया है, कमेंट बॉक्स ऑफ कर दीजिए। आप लोगों ने देखा होगा संजना हमेशा ही 2 दिन 3 दिन हफ्ते दिन के अंदर कमेंट करने वालों को खरी खोटी सुनाती हैं। सोशल मीडिया है ये प्लेटफॉर्म, आपका पर्सनल प्लेटफॉर्म नहीं है जिस पे आपने अपनी मन मर्जी से वीडियो डाल दिया और मन मर्जी से लोगों को सुना दिया, लोग कोई ना बोले। सोशल मीडिया पे आपने अपना वीडियो बेचा है, डाला है, उसके बदले आपको पैसा सोशल मीडिया देता है, तो उस पर आपका अधिकार नहीं रहा। इस पे जनता का अधिकार रहा, तो जनता आपको देखेगी, आपके वीडियोस को देखेगी, तो उस पर अपनी प्रतिक्रिया देगी। अब इस पे चिढ़ने की बात मुझे नहीं लगता कि है, लेकिन फिर भी संजना खरी खोटी सुनाती हैं। जो इनके अगेंस्ट रहते हैं उनको धमकियां भी देती हैं। बहुत सारे लोग मुझे भी बोले कि दीदी इनके पीछे मत पड़ो, तो खैर मैं रिएक्शन देती हूँ, मेरा काम है रिएक्शन देना। मैं ना इनको गालियाँ दे रही हूँ, ना ही इनको खरी खोटी सुना रही हूँ। मैं इनकी वीडियोज़ और इनके एक्टिविटीज़ को देखकर सोशल मीडिया पे हैं ये, इसलिए मैं रिएक्शन दे रही हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि इस फैमिली को मेरी वीडियो से इतना तकलीफ होना चाहिए। जनता ने संजना से पूछना शुरू किया कि आपके वीडियोस में मुस्कान क्यों नहीं दिखती, आपके वीडियोस में छोटे भाई क्यों नहीं दिखते। हालांकि काफ़ी दिनों से नहीं दिखते हैं, ये तब से जब से संजना का बर्थडे हुआ, उसी टाइम से ये एक फैमिली एक फ्रेम में नहीं दिखते हैं। संजना से पूछे जाने पे
तो संजना ने जवाब दिया कि मेरे साथ ही डांस कर रही थी मुस्कान, अचानक से पता नहीं क्या हुआ कि भाग गई। बाद में पता चला कि पेट वेट में दिक्कत है, तो मैं नहीं जानती भाई, ऐसे कुछ इन्होंने जवाब दिया था। बाकी उसके बाद न इनके भाई दिखे न इनकी भाभी दिखी। हाँ, बड़ी भाभी इनकी दिखती हैं, जिसमें इन्होंने पोस्ट भी डाला है कि मेरी फैमिली, मेरा परिवार, मेरी भाभी, मेरी माँ। संजना ने शादी के बाद एक जवाब दिया था लोगों के ट्रोल करने पर कि मेरे भाई भाभी जिम्मेदारी नहीं है, मेरी माँ सिर्फ जिम्मेदारी है, मैं माँ का खर्च चला सकती हूँ, अपने भाई भाभी का नहीं। तो संजना अपनी माँ की जितनी जिम्मेदारी है वो निभाती हैं, अच्छी है, अच्छा है बात। अगर बेटी शादी के बाद भी अपनी माँ का देखभाल करे तो बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई गलती नहीं है। तो मुझे लगता है कि संजना इसीलिए अपने माँ के लिए या जो भी है अपने ससुराल को छोड़कर मायके में घर बनवा रही हैं, ये लोगों का कहना है। भाई मैं अच्छे तरीके से नहीं जानती, जो इनको जानता है वो लोग कमेंट करना कि मायके में ही अपना घर पूजन गृह जो भूमि पूजन है वो की थी, अब घर बन रहा है, उस टाइम पर भी इनकी भाभी नहीं दिखी। अब यहाँ पर आते हैं भाभी की बात। भाभी भी नया चैनल खोल ली हैं, इनके भाई भाभी नया चैनल खोल लिए हैं। इनके भाई भाभी यूट्यूब और इंस्टाग्राम आईडी दोनों इनके बन चुकी है। इनके छोटे भाई और भाभी के वीडियोस में ब्लॉग में सिर्फ ये दिखते हैं और इनकी भाभी दिखती हैं। जिस दिन संजना फैमिली में इनकी फैमिली गई थी काली मंदिर दर्शन करने, उसी दिन ये लोग भी गए थे। तो एक होता है ना कि आपकी जो सोशल मीडिया पे एक्टिविटीज़ दिखाते हो उससे लोग भाव जानते हैं कि ये चल क्या रहा है। अगर सब लोग इकट्ठे हैं, ज्वाइंट फैमिली है, तो आप एक ही साथ मंदिर जा सकते थे, अलग अलग क्यों नहीं। तो लोग अलग अलग देख कर ही आपकी फैमिली को अपनी प्रतिक्रिया देखते हैं कि भाई क्या हुआ है ऐसा कि आपकी भाभी आपके वीडियोस में नहीं आती हैं। और भाभी के ऊपर सवाल पूछने पर, भाई के ऊपर सवाल पूछने पर संजना काफ़ी चिढ़ जाती हैं कि भाई मेरे से मत पूछो, मेरे से मत पूछो, मैं नहीं जानती हूँ। मतलब मुझे लगता है ना कि जब ये आंसर देती हैं तो बहुत रूडली टाइप में देती हैं, बहुत एटीट्यूड दिखता है। लोग इनको बोलते भी हैं कि इनको पैसे का घमंड हो गया है, इनकी शादी बहुत बड़े घर में हो गई है, सोना चांदी चढ़ा है, तो उस पर भी इनको चिढ़ाता है। इंसान पैसों से और सोने चांदी से बड़ा नहीं होता है, दिल का बड़ा होता है, अपने स्वभाव का बड़ा होता है। आप अपने स्वभाव से लोगों को मोहते हो, और जब स्वभाव ही रूडली हो तो लोग आपको, आप कितना भी मना कर लो, बोल के निकल जाएंगे। तो मुझे लगता है संजना का स्वभाव रूडली बहुत है, नर्म दिल नहीं है। क्योंकि अगर नर्म दिल होता तो ऐसे ये लोगों को जवाब नहीं देती। मुझे भी थोड़ा लगता है कि यार इतना भी क्या है कि 2 दिन में 3 दिन में हर कमेंट का जवाब देना है, इतना फ्री ये कैसे बैठी रहती हैं कमेंट पढ़ने के लिए। हम लोग तो रिएक्शन देते हैं, हमारा छोटा चैनल है, इनका तो मिलियन में चैनल है, हमारा छोटा चैनल, तो भी हम इतना कमेंट पे इग्नोर मारते हैं, ध्यान नहीं देते। हमारे में ही कमेंट में लोग कमेंट निगेटिव पॉजिटिव दोनों करते हैं, लेकिन हम इग्नोर मारते हैं। अगर एक का जवाब देंगे तो दूसरा आ जाएगा, तीसरे का तो किस किस का देंगे। वो हमारे शरीर में लगता है कमेंट, ना ही हमारे ऊपर प्रभाव डालता है। दुनिया है, बोलती है, बोलने दो। अगर आप सही हो तो आपका सच्चाई एक न एक दिन दुनिया देखेगी, और बोल के अपने आप को आप गलत साबित कर देते हो, मेरे से मत पूछो, उससे पूछो। तो भाई क्यों नहीं पूछेगा। आप ही की फैमिली से, आप ही की पहचान से लोग जानते हैं आपके भाई भाभी को कि आपके भाई भाभी हैं, तो आपसे नहीं पूछेंगे तो और किससे पूछेंगे, है ना। बाकी मुस्कान के भी वीडियोस में लोग जाकर पूछते हैं कि अभी संजना क्यों नहीं दिखाती हो अपनी फैमिली को, अपनी मम्मी को क्यों नहीं दिखाती हो। तो संजना की जो भाभी हैं, जिनका ब्लॉग शुरू हो चुका है, भाई भाभी ने नया चैनल खोला है, उसमें सिर्फ अपनी एक्टिविटीज़ दिखा रहे हैं, सासू माँ को नहीं दिखा रहे हैं, फैमिली को कोई नहीं दिखा रहा है। तो इससे यही पता चलता है कि भाई कुछ तो है, इन दोनों के बीच में बवाल है, और ये सिर्फ और सिर्फ हमको लगता है कि पैसों को लेकर है। क्योंकि संजना ने पहले ही बोल दिया है कि जिम्मेदारी सिर्फ माँ की उठाऊंगी, बाकी भाइयों की नहीं उठाऊंगी। बाकी आप लोगों को ज़्यादा पता है, कमेंट में बताना, और किसी को बुरा लगे तो भाई माफ़ भी कर देना। मेरा काम है रिएक्शन देना, और मैं सिर्फ वीडियो और आप लोगों के कमेंट के हिसाब से ही, जिन्होंने इंस्टाग्राम पे मुझे बोला है
उनके हिसाब से ही मैंने ये वीडियो बनाया है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। बाय बाय।